Rec- ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस रिट्रीट में। और हमेशा की तरह हम आपको प्रोत्साहन देते हैं, आप कैमरे में आए, साउंड और एक्शन की दुनिया में आए, ताकि ये क्लासरूम जैसा एक एनवायरनमेंट बने। तो रिट्रीट का नाम रुद्र ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ के हम सभी पार्टिसिपेंट्स हैं, तो हम इस यज्ञ को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। और आप लोग अगर कुछ शेयर करना चाहें, कमेंट करना चाहें, या फिर आपके कोई अपने अनुभव आप सुनाना चाहें, तो आप चैट पे टाइप कर सकते हैं, या फिर आप हैंड रेस कर सकते हैं। तो उचित समय पर आपको मौका दिया जाएगा अनम्यूट करके बात करने का। तो सबसे पहले इस रिट्रीट को स्टार्ट करने के लिए हमेशा की तरह हम एक प्रैक्टिस में आएंगे, और ज्ञान की बातें हम जरूर करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कुछ क्षण हम क्रिएट करेंगे परमात्म खुशी के। सबसे पहले हम अपने पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। और जब इस बुद्धि का हम इस्तेमाल करते हैं, हम देखते हैं ये पूरी स्थूल दुनिया एक नाटकशाला है। नाटकशाला के अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जैसे स्लाइड्स होती हैं, चित्र होते हैं, ऐसे ही ये ड्रामा थिएटर है। बहुत ही विशाल थिएटर है, जहां पर एक बड़ी कहानी चल रही है। कहानी के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां चल रही हैं, और हर कहानी की तरह हूबहू ये भी एक केवल कहानी है,
कहानी में कोई जीता नहीं है, कोई मृत्यु को भी प्राप्त नहीं करता। कहानी कहानी होती है, शुरू होती है, खत्म होती है। दूसरी तरफ एक ट्रू वर्ल्ड है, सच्चा घर। हम उस रिच साइलेंस में आ जाएंगे जब हम देखते हैं कि ये नाटक है, तो बहुत सहज हो जाता है अव्यक्त स्थिति में आने के लिए। हमारा घर गोल्डन रेड लाइट चारों तरफ फैला हुआ सूर्यास्त सा लाल प्रकाश। ये साइलेंस रिच है क्योंकि इस साइलेंस में सोल का सशक्तिकरण होता है। ये साइलेंस रिच है क्योंकि ये लाइट हाउस का काम करता है। ये घर है जहां पर ट्रू फैमिली है, सच्चा परिवार, सच्चा पिता। यहाँ कोई दुख का सिद्धांत नहीं, भगवान की दुनिया है। और हम जैसे इस घर में शामिल हो जाते हैं। शामिल होने का मतलब है कि हम वहां हैं। हमारा लक्ष्य है इस समय हम ड्रामा में ना जाएं और तब ये योग कहा जाएगा। ये घर है जहां सब सुरक्षित है, क्षति से परे है, जहां सब हार्मनी में रहते हैं, एक साथ रहते हैं। हर एक लवली है, लविंग है। यहाँ के संबंध भी बहुत ही स्वीट है और साइलेंट है। कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन या दुख नहीं संबंधों में। साफ संबंध, मधुर संबंध। हम इस घर को आश्चर्य के साथ, अद्भुतता के साथ देखते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां रूहानी प्रेम है, सब कुछ शुभ है। इस घर में आपको जो भी चीज आकर्षित करे, आप वहां पर बुद्धि को एकाग्र कर लें। चाहे वो
इस घर का रंग, साइलेंस, या फिर परिवार। इतने सारे डॉट्स ऑफ लाइट हैं, पॉइंट्स हैं, सूक्ष्म बिंदु, ये सब लिविंग स्टार्स हैं। सोल बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है उस स्थूल दुनिया से। वो केवल एक अभिनय का मंच है और कुछ भी नहीं। और ये सब हम पारस बुद्धि द्वारा देख सकते हैं। इसका मतलब ये भी है कि अब तक सब भ्रमित थे और उस कहानी को घर समझकर वहां जी रहे थे, और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आत्मा पुनः खोज लेती है अपनी दुनिया, खुशनुमा दुनिया। स्थूल दुनिया में कोई लेफ्ट जाता है, कोई राइट जाता है, कोई जंप मारता है, सोल को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंडिपेंडेंट है। कहानी का कोई प्रभाव इस अदृश्य यात्री पर नहीं पड़ता है। जो जागृत है उसके लिए ये मेडिटेशन भी नहीं है, उसके लिए ये उसकी दुनिया है। उसके लिए ये कोई नाइस कमेंट्री नहीं है, उसका जीवन है ये दुनिया। जैसे हम इस यात्रा को जारी रखते हैं, हम याद रखते हैं अपना सुंदर सत्य, और ये सत्य सभी का है। ये दुनिया पॉजिटिव है, ये ब्रह्मांड पॉजिटिव है, और हर आत्मा पॉजिटिव है, और सब कुछ पॉजिटिव की ओर ही जा रहा है। थैंक यू। तो ये यज्ञ का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। जो एंशियंट इंडिया यानी पुराने भारत में वैदिक इंडिया जो था, वहां पर यज्ञ रचा जाता था। और यज्ञ रचना यानी कि अग्निकुंड होता था जहां पर आग लगाई जाती थी, फायर क्रिएट किया जाता था। और ये मान्यता थी कि इस फायर में, इस अग्नि में जो भी कुछ भी डालेगा उसका बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलता है, यानी उसका बहुत बड़ा उजूरा या इनाम होता है बड़े पैमाने पर। और जैसे कि ये लॉ ऑफ कर्म होता है कि आप उसमें जो आप करते हैं उसका आपको फल मिलता है, तो ये भी जैसे लॉ ऑफ कर्मा था कि यहाँ जो भी कुछ भी डालेगा बड़े पैमाने पे आपको मिलेगा। तो ये जो यज्ञ क्रिएट होता था, बड़े बड़े विद्वान होते थे, बड़े बड़े पंडित होते थे जो एक निर्धारित समय तय करते थे, निर्धारित स्थान तय करते थे, और सितारों की भी दशा देखी जाती थी, और फिर उस समय ये यज्ञ क्रिएट होता था। तो जो भी इसमें जो कुछ डालता है, जैसे मान लीजिए कोई अनाज डाल रहा है, तो माना जाता था कि उसको बहुत
अच्छी हेल्थ मिलेगी, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, या फिर उसको कभी भी अनाज का अभाव नहीं होगा जीवन में। और जो भी जिस तरह से भी डालता था उसका उसको रिवॉर्ड मिलता था, उसका फल मिलता था। तो ये जो यज्ञ क्रिएट होता है, इसमें बलिदान, जो सैक्रिफाइस होता है, जिसको हम न्योछावर होना कहते हैं, ये ऊंची डिग्री का माना जाता है और यथार्थ रूप से किया जाता है। जो अनाज डालते हैं उन सब का भी रिटर्न होता है, लेकिन जो बलिदान होता है, किसी भी तरह का न्योछावर होना, उसका वो बहुत हाईएस्ट डिग्री का सैक्रिफाइस माना जाता है इस अग्निकुंड में। अब इस यज्ञ का एक व्यक्ति जो है वो जिम्मेवारी लेता था, और माना जाता था जो भी व्यक्ति इस यज्ञ की जिम्मेवारी लेता है उसको इसका 1000 गुना फल मिलता है, 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। और यज्ञ जो है असंभव को भी संभव कर देता है, ऐसी मान्यता होती थी। जैसे कि अगर यज्ञ खत्म होने पर हो सकता है ये व्यक्ति राजा भी बन जाए, इस तरह की मान्यता होती थी। इतनी बड़ी प्राप्ति होती है उससे। और ये यज्ञ जब चल रहा होता है तो ये अग्नि को बुझाया नहीं जाता, कभी भी हमेशा प्रज्वलित रखा जाता है। और जितने दिन ये यज्ञ चलता है उतने दिन इसमें मंत्र जाप किए जाते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के रिचुअल्स होते थे जो किए जाते हैं। लास्ट डे पर ये यज्ञ पूरे शहर के लिए खोल दिया जाता था, पूरा शहर इसमें शामिल होता है। और जो भी जिसकी भी जितनी भी श्रद्धा हो, जो भी जितना कर सकता है, वो हर एक जो है अपने हिसाब से उस अग्नि में स्वाहा करता था, जिसका रिटर्न सभी को प्राप्त होता था। तो ये जो है ये सिद्धांत था, प्रिंसिपल था जो यज्ञ का वैदिक इंडिया में। अब भारत में बहुत पहले एक बार अकाल पड़ा था, फेमिन जिसको बोलते हैं। और ये फेमिन इतना जबरदस्त था कि कई विद्वान पंडित आगे आए और उन्होंने बोला कि हम यहाँ पर यज्ञ रचेंगे कि बरसात हो और अनाज फिर से आ जाए। तो सबने काफी अपोज किया, सबने मतलब ये तो अंधश्रद्धा वाली बात हो गई है, यहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है और ये यज्ञ क्रिएट करना, ये सब बहुत ही ऑपोजिशन था कि किसी ने इसको हाँ नहीं मंजूरी नहीं दी। लेकिन फिर भी ये यज्ञ क्रिएट किया गया और 14 दिन तक ये यज्ञ चला। और यज्ञ के बाद में बिन मौसम बरसात हुई, बिन मौसम बरसात हुई। तो माना कुछ तो सत्य है इसमें। अब यहाँ पर भी एक यज्ञ क्रिएट हुआ है, परमात्मा ने क्रिएट किया है। इस यज्ञ का नाम है रुद्र ज्ञान यज्ञ। और इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो है ज्ञान। ज्ञान द्वारा यहाँ पर हमको सैक्रिफाइस करना है, न्योछावर होना है। और इसमें अश्व को न्योछावर करना है, बलि करना है। अश्व यानी बॉडी कॉन्शियसनेस, देह अभिमान। ज्ञान द्वारा देह अभिमान को स्वाहा करना है। और ये यज्ञ पूरे विश्व पे है और सभी को इसको न्योछावर होना ही है यहाँ पर, ये तो तय है। तो यहाँ पर हम अपने फेमस पिक्चर पे आ जाते हैं। हम यहाँ पर एक स्लाइड शेयर करेंगे आपके साथ। इस दौरान यहाँ पर कोई कुछ कहना चाहेगा, कुछ कमेंट शेयरिंग किसी का, आप चैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सबको समझ आ रहा है नहीं ये भी आप बता सकते हैं। तो यहाँ आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करेंगे और ये इमेज है जो हम सबको बहुत पसंद है। ये इमेज सब देख सकते हैं यहाँ पर।
तो ये हमारा घर है, सब जानते हैं ये हमारा मोस्ट ब्यूटीफुल होम है। और इस घर में हम सब पीसफुली रहते हैं, शांति से रहते हैं, सुखी से रहते हैं, परमात्मा के साथ रहते हैं। ये हमारा घर है और यहाँ से हम इस ब्लू बॉक्स यानी पूरी दुनिया, ये गिफ्ट मिली हुई है हमें, और इस दुनिया में हम घूमने आते हैं और घूमने आते हैं। लेकिन ये गिफ्ट जो है बहुत ही जबरदस्त, इस गिफ्ट में गड़बड़ हो गई है, बैडली रॉन्ग हो गया है ये गिफ्ट। अब कोई सोचेगा कि ये गिफ्ट देना जरूरी था, तो देखिए कोई भी माँ बाप, मान लीजिए हर बच्चे को आ, सुख सुविधा देते हैं, उसके लिए हर चीज करते हैं। अब यहाँ पर भी हमारा एक घर है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमारा एक घर है, हमारा एक फैमिली है, हमारी एक, हमारे पिता हैं, सब बहुत लवलिंग है, हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे मम्मी पापा ने अगर हमें एक एक्स्ट्रा तोहफा लाके दिया है, कोई टॉय कार लाके दी है, तो वो कोई गलत बात तो नहीं है ना। हर माँ बाप कुछ ना कुछ गिफ्ट तो देते हैं बच्चे को बर्थडे पे या कहीं पे, उसके एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन हुआ है कि ये एंटरटेनमेंट बहुत जबरदस्त गड़बड़ा गया है, और जो प्रिंस था, जो सोल है, वो पूरी तरह बेहोश हो गया है। जैसे कि टर्की में एक डिश है, एक खाने का डिश है जिसको कहते हैं इमाम बाइल्डी। किसी ने सुना है ये डिश का नाम? किसी ने इस डिश का नाम सुना है? इमाम बाइल्डी करके ये डिश का नाम है। सुना हो या कहीं पढ़ा हो इसके बारे में? नहीं सुना? अच्छा, बहुत ही वंडरफुल डिश है ये। क्यों वंडरफुल है ये भी हम आपको बता देते हैं कि आ, इमाम बाइल्डी करके ये डिश है। ये डिश इतनी डिलीशियस है, मानी जाती है, ये क्या है हमें नहीं पता है, लेकिन ये डिश इतनी डिलीशियस है, यानी इतना अच्छा बना हुआ है कि जो इमाम है ना वो खा के बेहोश हो जाता है। इतना अच्छा है ये। जैसे कहते हैं ना डेथ बाय चॉकलेट, चॉकलेट खा खा के कोई मर गया हो। हाँ, तो ऐसे ये इमाम बाइल्डी करके एक डिश है जिसे इमाम खा के बेहोश हो जाता है, इसलिए इसका नाम इमाम बाइल्डी बना। इतना डिलाइटफुल डिश था और वो इतना डिलाइट हो गया, खुश हो गया कि खुशी के मारे बेहोश हो गया। तो ऐसे ही जो ये इनविजिबल इमाम है, इतना सुंदर गिफ्ट देखकर ये दुनिया का बेहोश हो गया है। ये गिफ्ट उसके एंटरटेनमेंट के लिए थी। वो आया और इतना जबरदस्त उसको, ये 5D इमेज जो है, स्थूल दुनिया, ये वो इतना खुश हुआ इस इमेज को देखकर, इन चित्रों की दुनिया को देखकर, कि वो बेहोश हो गया है। अब वो बेहोश हो गया है तो जागृत कौन हो गया है? जैसे ही ये अदृश्य राजकुमार बेहोश होता है, राजकुमार है वो, अपने घर का किंग ऑफ किंग्स के साथ रहता है, और यहाँ पर वो बेहोश हो गया है। जैसे ही वो बेहोश होता है तो जागृत देह अभिमान हो जाता है। ये देह अभिमान जागृत हो जाता है, और ये देह अभिमान इतना जिद्दी है, वो जाने का नाम नहीं लेता है। या ऐसा कोई है जिसके पास देह अभिमान है? ऐसा तो नहीं है यहाँ पर कोई जिसके पास देह अभिमान है कोई यहाँ ऐसा? इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मुझे नहीं लगता किसी के पास देह अभिमान है। तो ये देह अभिमान जागृत हो गया है, और ये अडेप्ट भी कर लेता है। बड़ा ही शातिर देह अभिमान है, बहुत ही चतुर है, ये चालाक है, अडेप्ट कर लेता है। अडेप्ट का मतलब, अगर आप मिलिट्री में हैं तो ये रैंक्स के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करता है। मैं इस ऊंचे स्तर के रैंक का हूं, मैं फलाना हूं।
अगर आप बिजनेस में हैं तो मैं सबसे ज्यादा पैसे वाला बिजनेस टाइकून हूँ, इस तरह से आता है। और आप जब ये सब कुछ छोड़ के आध्यात्मिक मार्ग पे आ जाते हैं कि मुझे ये देह अभिमान नहीं चाहिए, मैं इन सबको छोड़ के आध्यात्मिक मार्ग पे आता हूँ, तो ये कहता है कि मैं सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल हूँ, मेरा योग सबसे अच्छा लगता है। ये छोड़ता नहीं है, अडेप्ट करता रहता है। आप जहां जाएंगे उस हिसाब से वो अडेप्ट कर लेगा। आप सोचते हैं कि मैं इसका भी त्याग कर देता हूँ, ये भी नहीं सोचूंगा कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, तो फिर ये देह अभिमान कहता है मैं सबसे बड़ा त्यागी हूँ। अडेप्ट करता जाता है, ये जाने का नाम नहीं लेता है। इसका मतलब ये भी है कि जो हम सब ने एक खुद के देह अभिमान को हमने यहाँ पर अज्ञानता में स्वाहा किया हुआ है, यानी हमने ज्ञान में अपने आप को स्वाहा कर दिया है, दो रियल आई को स्वाहा कर दिया है। और रावण के सारे सर हमें अज्ञानता की चोटी पर लेकर गए हैं, हमने सच्चे स्वरूप का स्वाहा कर दिया है। यहाँ पर देह अभिमान में सब कुछ स्वाहा किया हुआ है। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लगता है कि ये दुनिया बड़ी एक्साइटिंग है, बड़ी मजेदार है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं रावण बड़ा है, कहीं ना कहीं रावण का सर बड़ा है, अगर ये दुनिया फिर भी एक्साइटिंग लग रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, एक और स्क्रीन शेयर करेंगे कि कोई भी इस दुनिया में आएगा जो सोल कॉन्शियस होगा, तो सबसे पहले देखता है कि यहाँ पर इग्नोरेंस है, अज्ञानता है, पूरी तरह से अज्ञानता है। और जो ट्रू सेल्फ है, जो सोल है, वो बेहोश हुआ हुआ है, पूरी तरह बेहोश हुआ हुआ है, बंधन में है। और बंधन के, इस बंधन में बांधे जा रहे अपने आप को, एक के बाद एक बंधन पे बंधन। और फिर ये शत्रु जो है, यानी जो देह अभिमान है, ये राज कर रहा है, हमारा जो एनिमी है ये राज कर रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक और यज्ञ चल रहा है यहाँ पर कॉपर एज से, रावण का यज्ञ। और रावण क्या कर रहा है, सारे एंजेलिक सोल्स को, यानी सारे फरिश्तों को उसमें स्वाहा किए जा रहा है। और यहाँ रावण की आग लगी हुई है, कौन सी आग लग कहेंगे आप? लोभ की आग है। कौन सी जबरदस्त आग लगी हुई है, आप शेयर कर सकते हैं? लोभ की आग लगी हुई है, काम विकार की आग लगी हुई है, यहाँ पर ड्रग्स की आग लगी हुई है, और ये सब चोटी पर है। इसको डील करने के लिए, इसको डील करने के लिए हमारे को निरंतर ज्ञान का प्रकाश लाना होता है। ज्ञान का प्रकाश यानी हमें बार बार पारस बुद्धि इस्तेमाल करके सत्य को देखना है। और ये केवल ज्ञान में, ज्ञान के मुरली के पॉइंट्स नहीं, हमको इसमें जीना है, तभी ये ईगो जाएगा। केवल ज्ञान की पॉइंट्स इधर उधर वो नहीं, हमको इसमें जीना है, ज्ञान में जीना है इस ईगो को डील करने के लिए। और वो फील करना है जो ये इनविजिबल प्रिंस फील करता है, यानी जो ये अदृश्य आत्मा फील करती है कि हमारा वहां पर एक घर है, वहां पर हमारे पिता हैं, यहाँ पर इनविजिबल सोल्स हैं, ये हमारी सच्ची फैमिली है। वो फील करना, इसको कहेंगे हम ज्ञान की आग। जब हम ट्रुथ को फील करते हैं, उसको कहेंगे हम ज्ञान की आग। तो ये हमको ज्ञान की आग जलाए रखनी है। यहाँ पर हम थोड़ी देर हम स्टॉप करते हैं। यहाँ पर अगर किसी को कोई पॉइंट समझ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। फायर ऑफ नॉलेज, फायर ऑफ नॉलेज यानी कि हम उस ज्ञान में जीना, सिर्फ पॉइंट्स बता देना वो नहीं होगा।
उसको धारण करके हर एक मिनट एक्सपीरियंस करना। जब हम उस फैमिली को एक्सपीरियंस करते हैं, उस टाइमलेसनेस, समय से परे की दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं, ये है ज्ञान की आग। और इस ज्ञान की आग में हमारे को अपने सारे देह अभिमान को यहाँ पर स्वाहा करना है। जैसे बच्चे लोग मिक्की माउस कार्टून देखते हैं, टॉम एंड जेरी कार्टून देखते हैं। अगर आप अगर आप यहाँ पर बैठकर मिक्की माउस को एक पत्र लिख रहे हैं, तो ये कैसा रहेगा? आपको अभी कैसा लगता है मिक्की माउस को पत्र लिखना? वो एक कॉमिक कैरेक्टर है। या फिर खुद को मिक्की माउस समझ रहे हैं या टार्जन समझ रहे हैं? तो बाबा ने अभी 2 दिन पहले मुरली में जैसे बोला, यहाँ पर बेअक्ल हो गए हैं और लोगों को बेअक्ली का भी घमंड है। तो सेम चीज यहाँ पर हो रही है, सेम चीज, कुछ डिफरेंट नहीं है। अभी बोलने से हंसी आती है कि हम मिक्की माउस को पत्र लिख रहे हैं या फिर खुद को मिक्की माउस समझ रहे हैं, पर सेम चीज यहाँ पर हो रही है कि हम खुद को टार्जन समझ रहे हैं, बेहोशी में टार्जन समझ रहे हैं, और उसको हमें कुछ गलत भी नहीं लग रहा है, कुछ भी गलत नहीं लग रहा है अपने आप को टार्जन समझना। तो ये यहाँ पर चल रहा है। यहाँ कोई टार्जन तो नहीं है ना? यहाँ पर ये यज्ञ चल रहा है और यहाँ पर हमको ये फायर ऑफ नॉलेज क्रिएट करना है। फायर ऑफ नॉलेज यानी पारस बुद्धि को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं और इन एक्सपीरियंसेस में आते हैं। जितना हम इन अनुभवों में आएंगे उतना हमारी पारस स्ट्रॉन्ग होती है। जितना पारस को स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना अनुभवों में आएंगे हम। पारस को स्ट्रॉन्ग करना माना ज्ञान के तीसरे नेत्र से सत्य को देखना। और जितनी बार हम इसका इस्तेमाल करते हैं, देहाभिमान रावण वीक पड़ता जाता है। जितनी बार हम इसको देखेंगे, ये बार बार वीक होता जाता है और बार बार आपका जमा होता है। तो केवल पॉइंट्स में नहीं रहना है, लेकिन हमको इनमें जीना है, इन पॉइंट्स में। यहाँ हम रोकते हैं। कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? सबको समझ आ रहा है? अजंता बहन, हाँ, संजुक्ता बहन, आप भी दिखाई दे रहे हो, राइट। यहाँ कोई अगर कुछ कहना चाहेगा तो वो कह सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कहते हैं कि ज्ञान ज्ञान की बातें करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको यहाँ इस दुनिया में कुछ भी गड़बड़ नहीं नजर आ रही है, तो फिर ये ज्ञान यज्ञ में आप शामिल नहीं है। ज्ञान की बात कर रहे हैं लेकिन दुनिया आपको करेक्ट लग रही है, यहाँ कुछ आपको गड़बड़ नहीं नजर आ रही है, तो ये फायर ऑफ नॉलेज नहीं है। फायर ऑफ नॉलेज यानी कि आपको नशा होना है। नशा होना है उस घर का, और वहां से रिलेटेड जो खुशी है, उस इंटॉक्सिकेशन का नशा होना है। यानी वो इंटॉक्सिकेशन होना है। केवल पॉइंट के तौर पे नहीं रखना है। और ये नशा अगर आपका कोई शॉपिंग से रिलेटेड है या कोई प्रमोशन से रिलेटेड है, ये नशा नहीं, ये दुनियावी नशे हैं, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। और दूसरे उल्टे नशे भी हो सकते हैं, रावण के नशे, काम विकार का नशा, लोभ का नशा, ये सब भी एक प्रकार का नशा है। ये सब तमो प्रधान है। तो यहाँ पर हमारे को यहाँ पर एक ऑर्डिनरी जो यज्ञ रचते हैं उससे भी इनाम मिलता है। जो स्थूल पे यज्ञ रचे जाते हैं इस दुनिया में, उसमें भी इनाम है। लेकिन यहाँ पर जो यज्ञ है उसमें हमारे को स्वराज अधिकार प्राप्त होता है। स्वराज अधिकार प्राप्त होता है और हेवन क्रिएट होता है, स्वर्ग क्रिएट होता है यहाँ पर। और ये इतनी बड़ी यज्ञ है कि इसका आपको रिवॉर्ड देने के लिए,
इसका आपको इनाम देने के लिए इस पृथ्वी के नक्शे को ही चेंज हो जाना होता है। इतना बड़ा रिवॉर्ड है ये। पृथ्वी अपना नक्शा चेंज करती है कि आपको रिवॉर्ड मिले। बड़ा यज्ञ है, बहुत बड़ा प्राइज है, लेकिन बलिदान सूक्ष्म सैक्रिफाइस है, बहुत ही सूक्ष्म है, बड़ा है। ये जो सूक्ष्म हम कह रहे हैं ये बहुत बड़ी चीज है। ये यहाँ पर सैक्रिफाइस होता है। एक एक करके सारे ईगो अटैचमेंट्स हमने यहीं पर छोड़ने हैं। छोटे से छोटा अटैचमेंट, उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन, सब कुछ इसमें स्वाहा होना है। तो यहाँ पर हम रोकते हैं, अगर किसी को कोई शेयरिंग हो। किसी का कोई शेयरिंग, कमेंट, या आप हैंड रेज कर सकते हैं, आपको बात करने का मौका दिया जाएगा। इस आग को आप कैसे लगा के रखेंगे, आप बता सकते हैं? ये आग कैसे लगा के रखेंगे आप? रावण की भी आग जल रही है दूसरी तरफ, उस तरफ ना जाए, इसलिए आपको ये वाली आग को प्रज्वलित रखना होगा। कोई आंसर देना चाहेगा? ये आग लगा के कैसे रखें? नहीं तो रावण भी दूसरी तरफ यज्ञ रच के बैठा हुआ है और सारे फरिश्तों को उसमें स्वाहा किए जा रहे हैं। चलिए हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कि इस अगर आपने अनुभव किया है, कुछ जवाब आ रहे हैं। पारस बुद्धि के द्वारा बाबा की याद में ज्ञान और सेवा से। जी, राइट, आंसर्स अच्छे हैं। तो अगर आपने घर का नशा फील किया है, वहां का जो ये प्रेम की दुनिया है, अगर आपने वहां पर प्रेम का अनुभव किया है, हैप्पीनेस का, परोपकार की भावना है आप में, वो खुद ही एक बहुत बड़े नशे का काम करती है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत लेजी है, हाँ, आलसी है। अगर वो देखता है कि कोई व्यक्ति कहीं से गिर रहा है या कोई डूब रहा है, वो तुरंत भागता है उसको बचाने के लिए। वो तुरंत भागता है कि वो बचा दे, लेकिन बाकी समय वो लेजी रहता है। तो ये एक मोटिवेशन, एक परोपकार की भावना, ये एक अंदर से ये भावना आती है किसी को बचा लेने की, किसी को न गिरने देने की। तो ये खुद एक मोटिवेशन का काम करता है, बट बाकी समय वो शायद वो आलस रहेगा, आलस्य में डूबा रहेगा। तो अगर आपने वो नशा फील किया है घर का, तो ये बहुत बड़ा नशा है। वो आपको मोटिवेटेड रखेगा और खींचेगा अपनी तरफ। दूसरी बात, आप इस नशे को जारी रखने के लिए बाबा बार बार कहते हैं स्वदर्शन चक्र फिराओ, स्वदर्शन चक्र फिराओ, ज्ञान का मनन चिंतन करो, चर्न करो नॉलेज को। और उसके अलावा अगर आप सेवा की प्लानिंग करते हैं या सेवा में पार्टिसिपेट करते हैं, ये सब भी जबरदस्त इंटॉक्सिकेशन है, फायर है ये नॉलेज का। और सेमी फायर भी हो सकता है, सेमी इंटॉक्सिकेशन यानी सेमी नशा। तो सेमी नशा वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, क्योंकि आप चिंगारी से खेल रहे हैं। सेमी नशा है तो फायर से खेल रहे हैं, तो चिंगारी से खेल रहे हैं, तो ये बड़े पैमाने पर आग लग ही जाएगी। लेकिन रावण का भी सेमी नशा हो सकता है, ये भी आप याद रखिए। तो हो सकता है आप सारा कुछ फॉलो करते हो, लेकिन अगर आपके थॉट्स रावण की तरफ जाते हैं, तो वो भी
फिर रावण का नशा है आप में। तो अगर हम रावण के सारे डिपार्टमेंट्स बंद कर सकते हैं तो फिर हम बहुत लकी हैं इस मामले में। हमारे को रावण का हर दरवाजा बंद करना है। तो अगर अभी भी वेट कर रहे हैं कि समय बंद करेगा, तो समय तो बहुत कठोर तरीके से बंद करेगा रावण का दरवाजा। यहाँ पर हमको खुद, अगर आप एक भी चीज, रावण का एक भी रास्ता बंद करते हैं तो आपका योग बहुत जबरदस्त ऊपर चढ़ जाता है, जबरदस्त ऊपर चढ़ता है। और ये आपको, मान लीजिए आपको कुछ भी चीज पसंद है खाने में, चॉकलेट पसंद है या आइसक्रीम पसंद है, जो कुछ भी पसंद है, लेकिन अगर उस सोल ने अनुभव किया है एक ऊंचा नशा, तब वो बड़े आराम से ये सब छोड़ सकता है। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है चॉकलेट छोड़ देना या आइसक्रीम छोड़ देना। अगर बुद्धि द्वारा उसने कुछ ऊंचा अनुभव किया है तब, तो ये हायर फॉर्म ऑफ जॉय, यानी कि ऊंची तरह की खुशी हम सबको अनुभव करनी है। केवल ज्ञान नहीं, आग उसको कहेंगे जब आप ये सब अनुभव कर रहे हो, वो है आग। इंटॉक्सिकेशन आग है, नशा आग है घर का। आपके पास एक लॉटरी है, उसको अनुभव ना करके यहाँ की स्थूल चीजें जो अब जाने वाली हैं, उसका अभी तो कुछ सार भी नहीं बचा है। अगर आप चॉकलेट भी अनुभव कर रहे हैं, उसमें भी कुछ सार ऐसा नहीं बचा है, तमो प्रधान चॉकलेट है वो भी। तो अगर बुद्धि ने कुछ हायर फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस किया है, या फिर वो हैप्पीनेस जो, मान लीजिए जैसे अब ये रिट्रीट चल रहा है, तो ये रिट्रीट में चाहे हमें कोई तकलीफ भी उठानी पड़े हो, लेकिन ये जो आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं, आप तक ये ज्ञान पहुंचता है और वापस में हम आपसे फीडबैक लेते हैं, तो ये एक सोल को मोटिवेट करता है। ये भी सोल को मोटिवेट करता है, या फिर एक हायर फॉर्म ऑफ जॉय है। तो हमारे को उन हर तरह के ऊंचे प्रकार के नशे को, जो हमारे सत्य से रिलेटेड है, उसको एक्सपीरियंस करना है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे, शेयर करना चाहें, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर सेमी नशा क्या है? जी, सेमी नशा उसको कहेंगे कि थोड़ा बहुत ज्ञान में भी है, दोनों नाव पे पैर रखा हुआ है, वो है सेमी नशा। कभी इधर का नशा, कभी उधर का नशा, आधा अधूरा नशा, उसको कहेंगे सेमी नशा। और किसी का कमेंट है, अपने स्वरूप को ही देखते रहना है और एक रस स्थिति में स्थित रहना। तो जी, बाबा जो इतने सारे हमें प्रैक्टिसेस बताते हैं, ये सब कुछ मन मना भाव है। आप मनन चिंतन करते हैं, राम के साथ रहते हैं, ये सब मन मना भाव है। क्योंकि आप रावण को अपना मन नहीं, बुद्धि नहीं दे रहे हैं। तो ये सब मन मना भाव है, लेकिन उसका नशा होना है। किसी और का, किसी का भी कोई और सवाल हो, कमेंट हो, आप बोल सकते हैं। किसी के पास रावण का नशा तो नहीं है ना? यहाँ पर है किसी के पास रावण का कोई नशा? फूड भी एक नशा है, खाने। तो इसीलिए जब अगर हम ऊंचे स्तर का हैप्पीनेस अनुभव करेंगे, तो ये नशा भी नहीं रहेगा हमारे पास। केवल हम ट्रस्टीशिप मानकर हम इसको ग्रहण करते हैं।
आप कोई भी रावण को कट करके देखिए और आप अपने योग को देखिए, अपनी प्रैक्टिस को देखिए, तो जरूर उसमें फर्क पड़ता है। यहाँ पर अभी कोई सवाल नहीं है, तो हम एक थोड़े से क्षण क्रिएट करेंगे परमात्म हैप्पीनेस के, लेकिन उसके पहले हम ब्रेकआउट रूम्स में जाएंगे। और ये बहुत ही अच्छा मौका है, आप लोग शेयर कीजिए। और अच्छा रहेगा आप अगर उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द रहते हैं, तो आप पर्सनल लेवल पर क्या आपके पास कोई ईगो है? अगर है तो उसको आप कैसे भस्म करने की प्लान करते हैं? ये सवाल है ब्रेकआउट रूम का। तो हम प्रोत्साहन देंगे कि सभी पार्टिसिपेट करें। आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना ये सभी के लिए सेवा का एक तरह का सेवा हो जाती है, और आपको भी ये ज्ञान दूसरों से जो समझ आएगा वो भी तीर लगाता है। तो चलिए हम 1 मिनट हमें दीजिए, ये ब्रेकआउट रूम हम क्रिएट करते हैं। किसी ने कहा है कि सवाल ये है कि आपके पर्सनल लेवल पे आपके पास क्या ईगो है और आप इसको कैसे प्लान करते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा करने के लिए? आप ये योग अग्नि कैसे जलाए रखेंगे ताकि आपका जो ईगो है उसमें स्वाहा हो जाए? आपकी स्क्रीन पर ब्रेकआउट रूम का ऑप्शन आएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का फिर से स्वागत है। तो आप लोग में से कोई भी एक जना वॉलंटियर कर सकता है कि आपके रूम में इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा रहा। आप हैंड रेस कर सकते हैं। चंदा बहन, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हमारे वहाँ पर जो सारे पार्टिसिपेंट थे सभी ने उसमें इन्वॉल्व होकर अपना अपना सुझाव दिया है। तो उसमें ज्यादातर ये सबका कहना था कि देह भान, मैंपन, मैं, मेरा या बॉडी कॉन्शियसनेस ये ज्यादातर का था। और जो मोह का, गुस्से का, ये सब बड़े बड़े संस्कार तो हमने हटा दिए हैं अपने में से विकारों को, लेकिन उसके अंश वंश कहीं ना कहीं छोटे छोटे रह गए हैं।
तो उसके लिए जो बने प्रैक्टिस, जो उसके लिए जो हमें काम करना है, तो उसमें आया कि एक तो कहा कि अशरीरीपन का अभ्यास करना है कि परम धाम में हम बाबा के साथ जाके बैठे हैं एकदम आत्मा के रूप में। अगर हम उसको अनुभव कर पाए तो वो बहुत समय तक थोड़ा रहता है। तो दूसरा बताया कि अनासक्त भाव का थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए कि जब भी हम कुछ खा रहे हैं, हम इस शरीर को खिला रहे हैं, माने मैं आत्मा का इससे कोई रोल नहीं है, मैं बाबा के साथ बैठी हूँ लेकिन इस शरीर को खिला रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि अनासक्त भाव आ रहा है, इसका प्रैक्टिस करने के लिए बताया। फिर और एक जो बात उठ के आई कि कुछ मैंने बड़े पेपरों में तो हम पास हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी घर के 2-3 आत्मा होते हैं, सिर्फ बार बार एक ही जैसे पेपर आते हैं, लेकिन उसमें बार बार फेल भी हो जाते हैं। मतलब करना नहीं चाहिए, कर लेते हैं, फिर 1 सेकंड बाद हमको याद आता है। तो उसके लिए एक सिस्टर ने सजेस्ट किया कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो लास्ट जो इम्प्रेशन होता है उसको नोट कर लेता है। अगर हम बार बार फेल हो जाते हैं, उस सीन को अगर हम फिर से रिराइट करें, इस समय ऐसा हो गया था लेकिन अब हमें ऐसा करना चाहिए था, और उसको हम अच्छे से विजुलाइज करके अगर सबकॉन्शियस में घुसा देते हैं तो वो लास्ट इम्प्रेशन बन जाता है हमारा। तो अगले बार जब वही पेपर आएगा तो हमारा जो लास्ट इम्प्रेशन है अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। तो इससे कह रहे कि काफी बेनिफिट होगा। तो जहां से हमें एक ही जैसा पेपर आ रहे हमें लगता है, तो उस पर हम अगर इस तरीके से करते हैं तो बेनिफिट हो सकता है। थैंक यू, बहुत ही यूजफुल शेयरिंग्स थे। और जैसे अगर आपको हमने पीछे भी कहा नशा है घर का, ये नशा भी आपको मदद करेगा कि आपके जो जितने भी सूक्ष्म देह अभिमान है उसको पहले ट्रेस करके और फिर वहां पर आप उस पर काम कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। और जैसे आपने कहा कि के साथ में यानी कुछ कड़ा कड़ा संस्कार है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग नशा चाहिए, थोड़ा और फायर चाहिए ज्ञान का, उस ज्ञान में जीने का फायर चाहिए थोड़ा और। बहुत ही अच्छे शेयरिंग्स थे। दूसरे रूम से आई थिंक संजुक्ता बहन आपने हैंड रेज किया था, आपको आप बात करेंगे जी। दीदी एक्चुअली मतलब इनपुट हम 4 पार्टिसिपेंट्स थे, तो हमने यही कहा था कि जैसे कोई एक्सीडेंट होता है तब गुस्सा तो आना अनिवार्य है, तो वो शायद मतलब थोड़ा कम, हम ये सोच के हम कम गुस्सा करेंगे कि शायद हमको चोट आ सकती थी, हम और ज्यादा एक्सीडेंट हो सकता था। तो हमको खाली मतलब अपने गुस्से पे काबू करना है, और मतलब हमको यही बोलना है कि हम मतलब बाहर के जितने भी हम हैं, समझ हाँ गए आप जो कह रहे हैं, हाँ, हम समझ गए। बेसिकली यही मतलब यही चीज हम डिस्कशन कर रहे थे कि गुस्सा मतलब गुस्से के ऊपर काबू हम नॉर्मल इंसान नहीं कर सकते हैं। बाकी लोभ मोह ये सब तो हम ज्ञान में भस्म कर चुके हैं, पर गुस्सा एक ऐसा चीज है विच इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, और कोई आपको मतलब ज्यादा मतलब हम यही अपने आप को कि ये ड्रामा का एक पार्ट है, और इससे भी ज्यादा खराब हो सकता था, यही बोल। हाँ, इसको ओवरकम करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है पारस बुद्धि का इस्तेमाल करना। आप जितना देखेंगे ये ड्रामा है, ये ड्रामा है, यहाँ पर कोई नहीं है, खाली है, यहाँ पर चित्रों की दुनिया है ये। चित्रों की दुनिया में कोई दिल नहीं लगाता। मिकी माउस शो में आप दिल नहीं लगाते, अगर आप देखते भी हैं तो भी आपको पता है ये मिकी माउस शो है। जो एक्टर्स हैं वो इनविजिबल हैं और वो हमेशा ही सेफ रहते हैं, चाहे कोई गाड़ी टक्कर मारे चाहे ना मारे।
जितना आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, पारस बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, उतना आप यहाँ से बाहर निकलेंगे। और ये क्रोध भी कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली आएगा ही नहीं। कंट्रोल तो हम उसको कहेंगे कि आ रहा है और आप रोक रहे हैं, ये आएगा ही नहीं। पारस बुद्धि बार बार ईगो को वीक बनाने के लिए, रावण को वीक करने के लिए आपको इस बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको ये सोल्स को देखना पड़ेगा। ये ड्रामा मीन्स ये ड्रामा है और कुछ नहीं है, इसमें इफ्स एंड बट्स लगा के इसमें कोई रियलिटी नहीं है, ये हमारी दुनिया नहीं है। एक वर्ड अंडरलाइन कर लीजिए, ये दुनिया हमारी दुनिया नहीं है। जो कुछ भी आप इन आंखों से देखते हैं ये दुनिया हमारी नहीं है। दिस वर्ल्ड इज नॉट आवर्स, इसको आप अंडरलाइन कीजिए। जो इनविजिबल सोल है वो प्रिंस है और वो यहाँ का नहीं है, वो फ्री है। जितना हम इस फायर ऑफ नॉलेज में रहेंगे, ज्ञान की अग्नि में लगेंगे, हमारे को ये सब बेतुका नजर आएगा। जो आपने ये बंधन करे हुए हैं, जो हम सब ने क्रिएट किए हुए हैं, जब आप फुल लाइट में देखते हैं तो आपको ये फनी लगेगा कि ये क्या आपने किए। सोल्स हैं हम सब, सोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर, और हमने वो कैरेक्टर्स के साथ में बंधन बना लिए हैं। और इस दुनिया में आपको स्टोरी में कुछ ठीक करने की कोई अर्जेंसी नहीं होनी चाहिए। स्टोरी में घुस के ठीक करना ये अर्जेंट नहीं है कुछ भी। हाँ, स्टोरी में भी आप इनविजिबल प्रिंस को देखते हैं, आप अपने ब्रदर्स को देखते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, जैसे बाबा देखते हैं। वो यहाँ कुछ ठीक करने नहीं आए हैं, या किसी पॉलिटिकल सिचुएशन को ठीक करने नहीं आया है बाबा। यहाँ पर बाबा कोई और नौकरी दिलाने या किसी की बीमारी ठीक करने नहीं आए। यहाँ पर बाबा को कोई अर्जेंसी नहीं है किसी को ठीक करने की। बाबा सोल्स को ठीक करने आए, और सोल्स को ठीक करने का एकमात्र तरीका है लाइट ऑफ नॉलेज। बाबा आके क्या करता है? सबसे पहले ज्ञान देता है। तो हम सब यहाँ पर ज्ञान ले रहे हैं, मुरली की पॉइंट्स भी बताते हैं, लेकिन ज्ञान में जीना यानी वो घर का अनुभव, वो मेरा है, वो घर मेरा है। ये वर्ल्ड कुछ दिन का जाने वाला है, ये अभी ये दुनिया हमारी नहीं है। इसको बड़ा बड़ा अंडरलाइन करके रख लीजिए कहीं भी, और ये जाने वाली है। इनविजिबल प्रिंस, अदृश्य राजकुमार सोल बिल्कुल फ्री है यहाँ से। जैसे हमने कमेंट्री में कहा, कोई लेफ्ट जा रहा है, कोई राइट जा रहा है, यहाँ पर इनविजिबल सोल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहली बात है, यहाँ कोई मर भी नहीं रहा है। लेकिन इस हद को देखने के लिए, यानी इस लेवल तक देखने के लिए कि यहाँ कोई मर नहीं रहा है, सोल्स एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले रहे हैं, तो वो है ज्ञान की आग। जब आप ऐसा देख सकते हैं, उसको कहेंगे ज्ञान की अग्नि। बाबा ने कहा क्रोध नहीं करना, ये नहीं करना, ठीक है, हम इस लेवल पे भी काम करते हैं, नीचे ड्रामा के लेवल पे भी हम काम करते हैं डेफिनेटली, लेकिन बार बार पारस को स्ट्रांग करना है। हम सबके पास है, ये वो मसल है जिसको आप जितना स्ट्रांग करेंगे ये उतना स्ट्रांग होता जाएगा। अभी भी आप क्या देखते हैं? इस वक्त भी आप क्या देखते हैं? ये स्काइप कॉल वगैरह सब कुछ, ये सारा कुछ ये जाने वाला है, ये सब कुछ कहानी का पार्ट है। कमेंट्री देने वाला भी इस कहानी का पार्ट है। तो जब ये कमेंट्री चल रही होती है, जैसे कि जो सोल यहाँ से एक स्टेप पीछे ले लेता है और अपने घर जाता है। ये शायद निधि बहन है, अगर मैं ठीक हूं तो। आपका नाम नहीं, आप अनम्यूट कर सकते। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति।
जी। हाँ जी, मैं फिर बाद में संयुक्ता बहन है जो उन्हीं के ग्रुप में थी, तो वो डिस्कशन सुन रही थी। तो आपने अभी उसका क्लैरिटी दिया। ऑब्वियसली हमें हायर कॉन्शियसनेस से सब कुछ देखना है। लेकिन मेरा सिर्फ एक ये क्वेश्चन है, या फिर ये बोले कि मन में जो भी ज्ञान इधर इतने सालों में सुना है, उसके बेसिस पे कार्मिक थ्योरी भी आती है मन में। तो वो क्योंकि ड्रामा, जैसे आपने कहा, क्यों क्या कुछ नहीं करना, तो कोशिश है, चाहना है कि वहां तक पहुंच जाए। लेकिन फिर एक कर्म भी आता है कि शायद मैंने किया होगा। जैसे ये वाले क्वेश्चंस के एक क्यों शुरू होती है। तो ये तो एक एग्जाम्पल है, उन्होंने कुछ एक्सीडेंट का एग्जाम्पल वो शेयर कर रहे थे, किसी का रियल भी था कुछ। लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो भी इस समय हमें दिखाई दे रही हैं। क्या हमें उसके ऊपर एक कर्म का, जो बाबा ने बताया है कि तुम्हारे ही कर्म का है, ये सारी चीजें लगा के शांत करना चाहिए, या फिर क्लियर पारस बुद्धि से देखो? और अगर किसी और को भी समझाना है, तो दूसरे को भी हमें कर्म की फिलॉसफी समझानी है, बतानी है। उसको कैसे लेना है? बाबा सबसे कहते पहले, ड्रामा हाँ, फिक्स है। समझ गए, मैं समझ गए आपकी बात है। सबसे पहले आप कॉन्शियसनेस का जंप लीजिए, पारस बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, और फिर यहाँ पर जो करना है आप फिर आइए यहाँ करने, ट्रुथ में आकर करने। वरना ड्रामा लेवल पे एक डॉल दूसरे डॉल को मार रहा हो, पीट रहा हो, और एक दूसरा तीसरा डॉल उसको समझा रहा हो कि नहीं लड़ना है, वो कोई फायदा नहीं है। आप पहले पारस बुद्धि यानी सोल कॉन्शियस यानी पारस बुद्धि से वो जंप लीजिए, फिर ड्रामा में उस स्थिति से देखिए कि क्या है, क्या करना चाहिए, आपको स्पष्ट नजर आएगा। तुरंत रिएक्ट नहीं कीजिए किसी भी चीज में, जो भी आप कह रहे हैं। और ये क्वेश्चंस नहीं करने हैं हमको कि शायद मेरा कर्म हुआ होगा। अभी क्या कर्म करना है वो करिए। सोल कॉन्शियस होना सबसे बड़ा कर्म है, ठीक है ना। अगर कोई हमें कुछ कहे तो अच्छा मैं इसमें इस बात से पढ़ूं कि मेरा कुछ कर्म है, ठीक है, वो सब कर्मों के हिसाब से ही सब कुछ चल रहा है। लेकिन हमको अभी अपना नेत्र क्लियर करके उस राइट पर्सपेक्टिव में देखना है, वो सवालों में नहीं जाना है। अगर मान लीजिए आप ही का कोई कर्म है तो आप क्या कर सकते हैं? तो सवाल का तो कोई फायदा ही नहीं है। सवाल तो सब कुछ तो कर्मों के हिसाब से चल रहा है, लेकिन अब आप क्या कर्म करते हैं वो डिटरमिन करता है आपका फ्यूचर, कि आप इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं खुद का करेक्ट वे ऑफ एक्टिंग से। क्लियर है क्या निधि बहन? हाँ जी, ये वही चीज है जो बाबा कहते हैं कि ड्रामा फिक्स्ड है। मीन्स हाँ, जो भी वॉट एवर कर्मा हुए हैं, जैसे भी है, वो आना फिक्स्ड है। लेकिन करेक्ट, पुरुषार्थ आपको करना है। पुरुषार्थ मीन्स इस समय सोल कॉन्शियस, वही राइट राइट। एक्ट है। तो ये हमेशा करना है, क्योंकि अदरवाइज वो जो एक लंबी सीरीज आपने कहा ना, क्यों क्या नहीं, वो भी जाना। मैंने देखा है वो ड्रामा में ही फिर से उसके थॉट्स चलने लग जाते हैं, कार्मिक का एग्जैक्टली, भी सोचने लगो। राइट, जी, थैंक यू दीदी। राइट। कोई भी थॉट्स में उलझना नहीं है, हमारे को किसी भी थॉट्स में नहीं उलझना है। वो सारा एक जाल है, ये अंदर घुसाने का। हमें अंदर ही अंदर ना टर्मोइल की तरह घूमते रह जाएंगे। तो स्क्रिप्ट ऐसे ही है, ऐसे ही चलेगी। जो ड्रामा की स्क्रिप्ट है वैसे ही चलेगी। ड्रामा में जो ये जो फिल्म सिटी में जो सीन है वैसे ही चलेंगे। लेकिन सोल इंडिपेंडेंट है कि वो क्या करता है, वो ड्रामा के स्क्रिप्ट में नहीं आता। एक डॉल ने दूसरे डॉल को मारा, ये फिक्स्ड था ड्रामा में। लेकिन वो एक्टर क्या स्टेप उठाता है, किस दृष्टिकोण से स्टेप उठाता है, वो फ्री है एक्टिंग करने के लिए। एक्टर ड्रामा का भाग नहीं है। आपको ये बात समझ आई चंदा बहन? आप दिख रहे हैं, एक्टर जो है ड्रामा का भाग नहीं। मेरे कुछ कुछ लोग दिख रहे हैं, वो ड्रामा का भाग नहीं है। ड्रामा स्क्रिप्टेड है। आप क्या एक्टिंग करते हैं ये फ्री विल है आपकी, वो स्क्रिप्टेड नहीं है। जब आप करेंगे वो स्क्रिप्ट बन जाएगा। तो वो ऐसा है।
यही जीवन मुक्ति है जो बाबा हमें पाठ पढ़ा रहे हैं कि ये जीवन Exactly. मुक्ति है, ये हाँ, आपकी फ्री सही। विल है। Yes. और जिसको आज आपने बहुत अच्छे से एम्फेसिस किया है कि ये हम अगर घर का नशा नहीं है और सत्य का नशा नहीं है तो नेचुरली हमें यहाँ की छोटी छोटी चीजें अपने में फंसाती हैं और ड्रामा बहुत रियल फील कराती हैं। तो ये हमें करना है, नहीं तो वो यज्ञ नहीं होगा और यज्ञ में ही सब कुछ स्वाहा होगा। तो जैसे आपने कहा ना, ज्ञान उसको जीना है, नहीं जिया तो वो ज्वाला रूप में नहीं आएगा। तो थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू निधि बहन। ये बात भी याद रख लें साइमल्टेनियसली कि आप नहीं करना चाहते स्वाहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी हो जाएगा स्वाहा। तो आप विजडम के साथ स्वाहा करें, ये समझकर कि इसका रिटर्न हमें मिलना है, सूक्ष्म बलिदान यहाँ जाना है, ज्ञान से सारा कुछ ये ईगो को स्वाहा करना है। सोल बिल्कुल फ्री है। इस ड्रामा में क्या भी होता है, क्या भी सीन्स आएंगे, किसी को कोई क्षति नहीं पहुंच रही है, सब सेफ हैं, सब गुड हैं, सबके पास एक बहुत बड़ी लॉटरी है। भ्रम के कारण वो फील नहीं कर पा रहे। तो हमको खुद भी भ्रम से बाहर रहना है। जितना हम भ्रम से बाहर रहेंगे उतना दूसरे लोग भ्रम से बाहर आ पाएंगे। तो चलिए एक और बार हम ये परमात्मा हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं। किसी का कोई शेयरिंग तो नहीं है? आप हैंड रेज कर सकते हैं। राइट, हाँ उमा बहन का है जी। उमा बहन आप अनम्यूट कर सकते हैं। बिग मैप अनुभव होने से ड्रामा वर्थ नॉट ए पेनी ऐसा अनुभव होता है, वैराग्य आता है। नाटक में जो खुशी होती है इससे महत्व नहीं है, ये तात्पुरती खुशी और परमधाम की खुशी कायम स्वरूपी खुशी है। ओम शांति। थैंक यू जी। बोलिए सुचंदा। हमारे ग्रुप में एक दीदी ने ये भी कहा था कि ये जो बार बार पेपर आते हैं इसको पास करने के लिए वो सत्युगी संस्कारों को यूज करती है, मैंने अपने आप को सत्युगी संस्कारों से मैंने सजा कर फिर उस सीन को क्रॉस करने की कोशिश करती है। तो इससे भी कहते हैं उन्हें बहुत फायदा हो रहा है, ये भी बताया था। जी जी, जो इधर मैं ऐड करती हूँ एक चीज कि देवता लोग जो होते हैं ना, वो हर बात में उनका जो रिएक्शन है वो हैप्पीनेस का है। जैसे पिछले रिट्रीट में शायद हमने बोला कि कोई उन्हें धक्का भी देगा तो उसमें भी वो बड़ा हल्के से रिएक्ट करेंगे, हैप्पीनेस का रिएक्शन। तो एक हाँ, तो ये आप एक दृढ़ संकल्प ले लें कि क्या भी आएगा रिएक्शन हमेशा वो हैप्पीनेस वाला होना चाहिए। तो ये आपने अच्छा पॉइंट बताया, इस तरह से भी हम डील कर सकते हैं। अल्टीमेटली जो देवताएं जो रिएक्शन बोला, जो आपने बताया कि हम सुसज्जित होकर फिर डील करते हैं, तो ये सोल ही है ना जो प्योर सोल डील कर रहा है, वही तो देवताएं हैं। तो हम क्या कहते हैं, पूरे आत्म अभिमानी रूप से हम उसको डील करते हैं। यहाँ पर सुमन बहन आप शेयर करना चाहेंगे? आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी दीदी, मेरी एक बहुत फ्रेंड लाइक सिस्टर है, तो वो उसके घर में वो ज्ञान में है 5-6 साल से, लेकिन उसके घर में जब भी वो घर में किसी को कुछ भी उनके ज्ञान से चिढ़ होती है या उनको क्लासेस सुनना या टाइम डिवोट करना अच्छा नहीं लगता, तो वो उस ज्ञान के लिए गंदे वर्ड्स यूज करते हैं। तो उसको बहुत नहीं, उनको उसका मेंटर नहीं करना उसका चाहिए। मोरल डाउन हो जाता है कि तुम ये क्या करती हो, ये इज नॉट, मतलब बहुत गंदे वर्ड्स जिसको कहते हैं। नहीं तो पहली बात है कि
हमारा पुरुषार्थ गुप्त है, हमें इसको ऑब्वियस सा किसी को दिखा के नहीं करना है। पहली बात तो ये है, हाँ, किसी को एकदम ही इसका भी अभिमान लेके या ईगो दिखा के वो नहीं करना है। ये गुप्त पुरुषार्थ है, क्वाइटली युक्ति पूर्वक चल के करना है, पहली बात ये। दूसरा, कोई कुछ भी कहे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इतना हमारा ज्ञान की, जो हमारे को तो ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए, लेकिन ये तो एक लेवल है कि आप उनको कह सकते हैं कि उसमें फील करने की बात नहीं, क्योंकि जो बाकी लोग हैं वो ड्रामा के परवश हैं। तो हम क्या उम्मीद करते हैं इस कलयुगी दुनिया से? हाँ, कोई फूल तो नहीं बरसाएगा ना। तो यहाँ पर हम एक इतना बड़ा जो टर्नओवर करने वाले हैं सृष्टि का नक्शा, हम इतने बड़े मिशन में हैं, तो इस मिशन को गुप्त तरीके से हमको फॉलो करना है। इसको ऑब्वियस नहीं बनाना कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जैसा भी नहीं दिखाना। युक्ति से, आराम से, गुप्त रूप से चलना है। और आप उनको बताइए कि ऐसा वो कर सकते हैं। ठीक है सुमन भाई? हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। हाँ, यहाँ किसी का मैसेज है, बेहद का भाव। हाँ, बेहद का भाव लाइट कर देता है, क्योंकि बेहद का भाव यानी हम सब सोल्स हैं, बेहद का परिवार है, और बेहद का मिशन है। तो छोटी छोटी बातें आपको वैसे भी नहीं मिल जाएंगी। अगर आपका मिशन इतना बड़ा है तो छोटी चीज में हम नहीं मिल जाएंगे। चलिए, यहाँ पर एक हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं, और ज्ञान के आधार पर योग उससे भी ऊंची बात है। फुल लाइट में आ जाएं। फुल लाइट यानी पूरा सत्य देखें। ये ड्रामा कुछ क्षणों का है। यहाँ पे कुछ भी एनालाइज करना, टाइम वेस्ट करना समझदारी नहीं है। जैसे हर एक्टर एक्टिंग करके घर जाता है, यहाँ पर एक एक्ट चल रही है जहां पर एक जूम कॉल है, कोई रिट्रीट चल रहा है, लेकिन ये इनविजिबल सोल ड्रामा से एक कदम जैसे पीछे हटता है और अपने ट्रू वर्ल्ड में पहुंच जाता है। जो ट्रू वर्ल्ड है वो साइलेंट है। हम उस साइलेंस को अनुभव करते हैं। सपनों से भी ज्यादा खूबसूरत है ये दुनिया, जहां कुछ भी अशुभ नहीं। हम इस बात को पकड़ेंगे, ग्रास्प करेंगे। वो दुनिया जहां सब कुछ अच्छा है, साइलेंट है, फैमिली है, लेकिन एकांत भी है। सोल हैप्पी है पॉइंट के रूप में। ब्रह्म से बाहर फुल क्लैरिटी में। ये रियल वर्ल्ड है, ये ट्रुथ है। ड्रामा में जो कुछ हुआ वो कहानी था, फुल स्टॉप। कोई जरूरत नहीं हमें उसको सोचने की।
यहाँ टिकने से इम्पोर्टेंट कोई कार्य नहीं। प्रेम से भरी है ये दुनिया। पूरे घर में प्रेम का वाइब्रेशन और सब स्वीट है, सब प्यारे हैं। सुंदर रिश्ते, अथाह खजाने, फ्रीडम, मृत्यु का कोई भय नहीं, ना खुद की ना दूसरों की। सत्य की दुनिया, साइलेंट, स्थिर, ड्रामा में सोल कुछ खो नहीं सकता और उसका वहां कुछ है भी नहीं। जो चीज उसे चाहिए सब कुछ यहाँ पर है। मोस्ट ब्यूटीफुल दुनिया है ये भगवान की। ये नॉर्मल है, यहाँ पर रहना परमात्मा का साथ नॉर्मल बात है। ये हमारा सत्य है, ये कोई कमेंट्री नहीं है। सब यहाँ वंडरफुल सोल्स हैं। ये घर ही बड़ा अद्भुत है। दुनिया में 7 वंडर्स हैं, लेकिन ये वंडर गुप्त है और सबसे बड़ा वंडर है। जैसे इस यात्रा को जारी रखते हैं, इस वंडरलैंड का अनुभव हम नहीं भूलेंगे और अन्य ब्रदर सोल्स को भी उनके सत्य से परिचित कराएंगे। थैंक यू। किसी का कोई फाइनल थॉट है? चलिए, तो ये रिट्रीट हम यहाँ पर पहले दिन का यहाँ पर एंड करते हैं। कल फिर से मिलेंगे, थोड़ा और समझेंगे इस रुद्र ज्ञान यज्ञ के बारे में। तब तक ज्ञान की आग लगाए रखें। थैंक यू। ओम शांति।
है।